मैं हिंदी अध्यापक नथु खरबास जीपीएस ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। साथ ही अपने 9th क्लास में क्षितिज जो बुक है उस क्षितिज के गद्य भाग में पहला चैप्टर है दो बैलों की कथा। दो बैलों की कथा ये पढ़ने जा रहे हैं। दो बैलों की कथा कहानी मुंशी प्रेमचंद के द्वारा रचित है। इसके द्वारा रचित है मुंशी प्रेमचंद के द्वारा। हम लेखक का थोड़ा जीवन परिचय देख लेते हैं। देखो, मुंशी प्रेमचंद का जन्म 1880 ईस्वी में बनारस के निकट लमही नामक गांव में हुआ था और 1936 ईस्वी में इनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई थी। इनका जीवन काल कम रहा, मात्र 56 साल इनका क्या रहा, जीवन काल रहा। इनके मूल नाम क्या थे? पहले ये धनपत राय थे, उसके बाद में नवाब राय बने और नवाब राय के बाद में क्या बने, ये मुंशी प्रेमचंद बने। इनकी शिक्षा क्या रही? ये बीए तक की शिक्षा प्राप्त की और उसके बाद उन्होंने शिक्षा विभाग में नौकरी प्राप्त की। परंतु जब 1920 ईस्वी में गांधी जी के नेतृत्व में अंग्रेजों के खिलाफ असहयोग आंदोलन चल रहा था, तो उस आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया और अपनी नौकरी से क्या दे दिया, त्यागपत्र दे दिया। 1911 ईस्वी में लेखक का रचना काल प्रारंभ होता है, अर्थात हिंदी में रचना का काल कब प्रारंभ हुआ? 1911 ईस्वी में। पहले उर्दू में नवाब राय के नाम से लिखा करते थे, लेकिन 1911 के बाद में ये प्रेमचंद के नाम से लिखना प्रारंभ कर दिया। 1907 ईस्वी में इनकी पहली कहानी थी जो उर्दू भाषा में लिखी गई थी, जिसका क्या नाम था, दुनिया का सबसे अनमोल रतन, प्रकाशित हुई थी। जो कब हुई? 1907 में प्रकाशित हुई थी। 1916 में हिंदी भाषा में लिखी गई पहली कहानी प्रकाशित हुई, जिसका नाम था पंच परमेश्वर। जो कब प्रकाशित हुई? 1916 में हिंदी भाषा में पहली लिखी गई कहानी थी पंच परमेश्वर। इनका पहला कहानी संग्रह जो उर्दू भाषा में लिखा गया था, उसका नाम था सोजे वतन या समर यात्रा। ये देश प्रेम से ओतप्रोत था, जिसे अंग्रेजी सरकार ने इसको क्या कर लिया, जब्त कर लिया और इसके साथ ही हंस पत्रिका को भी बंद करने के लिए बाध्य कर दिया। और उसके बाद में मुंशी प्रेमचंद धीरे धीरे नवाब राय से हिंदी में प्रेमचंद के नाम से लिखने प्रारंभ कर दिया। प्रेमचंद की जो कहानियाँ थी हिंदी की, वो मानसरोवर के 8 भागों में संकलित हैं। मानसरोवर के कितने भागों में? 8 भागों में संकलित है। उनके उपन्यास कौन कौन से हैं? इनके उपन्यास हैं सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, गबन, कर्मभूमि, गोदान आदि उपन्यास उन्होंने लिखा। सेवा सदन था 1918 में लिखा, प्रेमाश्रम 1922 में लिखा, रंगभूमि 1925 में लिखा, कायाकल्प 1926 में लिखा, निर्मला 1927 में लिखा, गबन 1931 में लिखा, कर्मभूमि 1933 में लिखा, गोदान 1936 में लिखा। लेकिन 1936 में जब इनकी मौत हुई, उस वक्त ये मंगलसूत्र उपन्यास लिख रहे थे, लेकिन ये अधूरा ही रह गया। और उसके बाद में 1948 में इनका जो बेटा था अमृत राय, उन्होंने इस उपन्यास को पूरा किया। इसके अलावा इन्होंने कौन कौन सी पत्रिकाएं निकाली? हंस पत्रिका, जिन्होंने अंग्रेज सरकार ने बंद करवा दिया, जागरण और माधुरी। प्रेमचंद था वो साहित्य को सामाजिक परिवर्तन का सशक्त माध्यम मानते थे। प्रेमचंद जी क्या करते थे? साहित्य को सामाजिक परिवर्तन का सशक्त माध्यम मानते थे। उनकी सबसे बड़ी विशेषता थी कि बड़ी से बड़ी बात को सरल भाषा में सीधे और संक्षिप्त कहना इनकी क्या थी, सबसे बड़ी विशेषता थी। इनकी भाषा थी, प्रेमचंद की जो भाषा थी वो सरल थी, सजीव थी और मुहावरेदार थी, तथा उन्होंने अरबी, फारसी और अंग्रेजी के प्रचलित शब्दों का प्रयोग भी अपनी रचनाओं में कुशलतापूर्वक किया है। ये इनका जीवन परिचय था। अब इन्होंने जो अपने सिलेबस में जो कहानी है वो लिखी है दो बैलों की कथा। उसमें क्या लिखा है देखो, दो बैलों की कथा के माध्यम से प्रेमचंद कृषक समाज, जो किसान समाज है, और कृषक समाज और पशुओं के भावात्मक संबंध का वर्णन इस कहानी के माध्यम से प्रेमचंद जी ने किया है। उन्होंने इस कहानी के माध्यम से ये भी बताया, इस कहानी में यह भी बताया है कि स्वतंत्रता सहज नहीं मिलती, इसके लिए हमें बार बार क्या करना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है। इस प्रकार ये कहानी परोक्ष रूप से, क्या है, परोक्ष रूप से आज़ादी के आंदोलन की भावना से जुड़ी हुई कहानी है।
आज़ादी के आंदोलन की भावना से जुड़ी हुई कहानी है। आज 9th क्लास में इतना ही। सारे बच्चे इसको गहनता से पढ़ना। धन्यवाद।